करा नवनीलदाभात् पीताम्बरागबिम्बपदाधभूषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। एक क्षण भी समाहित चित्त ना रहने पर सफलता की सीढ़ियों में चढ़ता हुआ उत्तम योगी बीच में भ्रमित हो जाता है। समाहित चित्त माने साक्षी में स्थिर हो, साक्षी से एक क्षण भी हटा कि फिर से वो स्वप्न में विचरने लगेगा। और बहुत सजग रहने पर साक्षी सजग रहता है ना। सजग न रहिए तो आप साक्षी में कहाँ रहते हो, तुरंत मन के साथ टहलने लगते। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते। ये आत्मा न तो वाणी से, बहुत बोलने वालों को कुछ भी अनुभव नहीं होता, इसलिए बोलना बहुत कम चाहिए। देखा ना, अधिकतर लोग बोलते ही रहते हैं, कुछ नहीं, खाली बैठेंगे तो मेरी तेरी चर्चा, इसकी उसकी चर्चा, चुप बैठे नहीं जाता। ना तो ये वाणी से, ना ही मन से, और न नेत्र से ही प्राप्त किया जा सकता है। वो है ऐसा, कहने वालों से अन्यत्र भिन्न पुरुषों को कैसे उपलब्ध हो सकता है भला। वो ऐसा है तो जो कहने वाले हैं उससे भिन्न लोग, जो ऐसा है कि ना तो वाणी से, न मन से, न नेत्र से ही प्राप्त होता, वो है तो ऐसा। तो जो इस तरह के लोग हैं उनको कैसे प्राप्त हो सकता है, माने अधिक बोलने वाले, अधिक कुल मिला के चंचल मन वाले, उनको सत्य की अनुभूति, परमात्मा भगवान की अनुभूति नहीं। इसलिए प्रत्येक साधक को अपने इस आत्मतीर्थ की यात्रा गुरु वचनों में श्रद्धा एवं साहस रखकर ही आरंभ करनी चाहिए। अगर उसको गुरु वचन में श्रद्धा नहीं है तो ये यात्रा नहीं चल सकती। आत्मतीर्थ की यात्रा गुरु वचन में श्रद्धा रखकर ही होती है। अस्तित्योपलब्धया तत्त्वभावेन चौभयो अस्तित्वोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति। अस्तित्वोपलब्धव्यः तत्त्वभावेन चोभयो अस्तित्वोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति। वो आत्मा है, इस प्रकार से उपलब्ध किया जाना चाहिए। ये आत्मा है। जैसे हम पदार्थ को उपलब्ध करते हैं, ऐसे आत्मा के उपलब्ध होने का अनुभव होना चाहिए। और जब तक ये नहीं हो जाता तब तक साक्षित्व में स्थित होकर के प्रत्येक दृश्य को अपने से अलग देखता रहे, तथा तत्व भाव से भी जानना चाहिए सर्वत्र वो किस प्रकार है। दोनों प्रकार की उपलब्धियों में से है, दोनों प्रकार की उपलब्धि में आपके सामने है ही आएगा। इस प्रकार की उपलब्धि करने वाले के प्रति तत्व ज्ञान स्वयं प्रकट हो जाता है। एक बार अगर आपको यह आत्मा है ऐसा लग गया स्वप्न में भी,
तो तत्व ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाए। यह मंत्र शास्त्रों को जानने वाले लोगों के प्रति सहज अर्थ प्रकट करने वाला स्थूल बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए पहले जैसा दुर्बोध है। पूर्ण विश्वास है कि यज्ञशाला में आप सब पूर्ण के यात्री होने के कारण इसे स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। आत्म चैतन्य का ज्ञान। अब आत्म चैतन्य कोई बड़ी बात तो नहीं भाई, हम ही है चैतन्य, लेकिन हमें अपना ज्ञान नहीं। और जब अपना ज्ञान नहीं तो कितने प्रकार की जीवन में आदतें पनप जाती हैं, गंदी संदी पनप जाती, कितने प्रकार के नशे पनप जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह खुदे नशा है, और ऊपर से आजकल बीड़ी सिगरेट पान मसाला भांग चरस गांजा पनप जाता है। तो आत्म चैतन्य का ज्ञान व्यक्त सृष्टि में उपाधि युक्त चैतन्य के रूप में एवं निरुपाधिक शुद्ध चैतन्य के रूप में समस्त जगत के साक्षी के रूप में ही होता है। इसके अलावा ये ज्ञान नहीं होता। और साक्षी होना इस आत्मपथ की पहली साधना है। दृश्यानुविद्ध समाधि पहली साधना है। दृश्यानुविद्ध समाधि, शब्दानुविद्ध समाधि, समाधि के जो 6 प्रकार हैं उसमें सबसे पहली समाधि साक्षी है। साक्षी के रूप में किया जा सकता है। यमराज ने अपने शिष्य को यह संकेत किया कि सत्स्वरूप आत्मा का प्रतीक ओम, इसको ध्यान पूर्वक जान लेने पर, फिर इसमें अपना ध्यान समाहित करने पर ब्रह्मलोक स्थित हिरण्य गर्भ की उपासना स्वतः शुरू होती है। तो वहां उसे स्वतः सुख प्राप्त होता है। और यदि ओम आलंबन द्वारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व का ध्यान करता है तो वो समाधि द्वारा स्वात्म भाव से सर्व विभु आत्मा से साक्षात्कार करता है। शंकराचार्य जी अपने भाष्य में लिखते हैं, सर्वप्रथम साधक को ब्रह्म के अस्तित्व का निश्चय होता है। सबसे पहले जो उपलब्धि है उसकी बुद्धि में उसके प्रति आस्था श्रद्धा होने पर सबसे पहले ये निश्चय होता है कि ब्रह्म है और हमारे में भी वो है। तब उसकी खोज आरंभ होती है। अभी तो हम परमात्मा को मानते ही नहीं, बुद्धि से जानते ही नहीं, क्योंकि कहेंगे सब जगह भगवान है, भगवान जाने, और वर्णन करते हैं जाने क्या क्या। अहंकार अपनी लीला दिखाता रहता है। अस्तित्व का निश्चय करना चाहिए जो उपाधियों के अस्तित्व से सिद्ध होता है। उपाधियां हैं, उपाधि किसमें है? आप किसी के पिता बने, आप किसी के पुत्र बने, आप किसी के पति बने पत्नी बने, कोई भी संबंध बना, इसका आधार क्या है? एक शरीर। अगर एक शरीर ना हो तो विभिन्न भाव आप पे आरोपित कहाँ हो सकते हैं? कोई पति भाव आरोपित कर सकता है, कोई पिता भाव आरोपित कर सकता है, कोई पुत्र भाव आरोपित कर सकता है। कितनी उपाधियां हैं, उपाधियों का आधार केवल एक शरीर है। और शरीर सत्य है, उपाधियां सत्य उतनी नहीं। उपाधि आज है और कल, पत्नी मर गई पति भाव खत्म, बेटा मर गया बाप भाव खत्म, भाई मर गया भाई भाव खत्म, माँ मर गई बेटा भाव खत्म। सब दूसरे पे आश्रित है, लेकिन शरीर दूसरे पे आश्रित शरीर बस है। उपाधियों के अस्तित्व से सिद्ध होता है। तत्पश्चात ब्रह्म के निर्गुण निराकार अव्यक्त स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, जिससे तत्व की अपरोक्षानुभूति होती है। जो पुरुष आत्मा को संपूर्ण सृष्टि के सार तत्व के रूप में जान लेता है, उसी को आत्मज्ञान हुआ ऐसा जानना चाहिए। हम वस्तुओं के अस्तित्व को भली भांति जानते हैं, परंतु निर्विशेष सत्ता मात्र को नहीं जानते। वस्तु का अस्तित्व किससे है? जैसे कोई भी वस्तु है, अगर वस्तु को बताने वाला नहीं है कि ये है, तो वस्तु कैसे जानोगे?
ये कैमरा है, ये माइक है, ये है, और इसको बताने वाला कौन? अगर कोई बताने वाला न हो अस्तित्व, तो वस्तु का अस्तित्व कैसे पता लगेगा? तो वस्तुओं का तो संग्रह एकत्रीकरण किए हैं, लेकिन जो वस्तु का उपयोग करेगा उसका हमें कहीं अता पता नहीं। उपयोग करने वाले से ईर्ष्या द्वेष करते हैं और वस्तुओं को बड़ा प्रिय समझते। तो ये कह रहे हैं हम वस्तुओं के अस्तित्व को भली भांति जानते हैं, वस्तुओं के साथ निर्विशेष सत्ता मात्र को नहीं जानते, जबकि जब वो जानेंगे तभी वस्तुओं का ज्ञान भी पूर्ण होगा। आत्मज्ञानी पुरुष निर्विशेष सत्ता को अपने स्वरूप में अनुभव करता है। अपने आप में वो पहले अनुभव करता है अपने आप को, और फिर अपने से भिन्न जगत का अनुभव करता है, फिर जगत की व्यवस्था करता है, फिर उसके नाम रूप को आश्रय देता है, नाम रूप का उपयोग करता है। बस इस तरह के उपयोग की विधि आ जाए, वही तो अवतार सत्ता है। भाई भगवान राम ने और क्या किया? लोगों को किसी के आसक्ति हो तो वनवास हो गया, कष्ट हो, वो प्रसन्न हुए, चलो वनों में बहुत दिनों से कोई नहीं गया है, सुधार उद्धार हो जाएगा। कृष्ण को उसके मामा ने मानना चाहा, कहा चले चलो निपट लेंगे इसी जगह, वरना मामा हमें मिलेगा कहाँ, वो तो राजा, हम कहाँ ग्वाल बाल। हर परिस्थिति का जो सदुपयोग करना सीख जाए, जो निर्विशेष सत्ता मात्र को अनुभव करना सीख जाए हर एक में, वही तो अवतार पुरुष है। आत्मज्ञानी पुरुष निर्विशेष सत्ता को अपने आप में अनुभव करते हैं। यह सत्ता ही स्वयं चैतन्य स्वरूप है। इस प्रकार स्वयं को सच्चित स्वरूप से जानना ही आत्मनुभूति का लक्षण है। अपने को सच्चित स्वरूप जानना, अपने को मानना नहीं, सच्चित स्वरूप जानना। और जो सच्चित स्वरूप निरंतर रहता है, तुम्हारा शरीर रहे चाहे छूटे, चाहे जिस योनि में आप जाइए, पर सच्चित स्वरूप तो रहेगा ही, रहेगा ना, आप तो रहेंगे। ऐसा जिसका ज्ञान स्थिर हो जाए, वही आत्म साक्षात्कार के योग्य है। इसके नीचे इसकी योग्यता नहीं। इसी का नाम विवेक है। विवेक, वैराग्य, छठ संपत्ति, मोक्षता, यही चार चीजें उसकी योग्यता है। ध्यान के द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त हुआ साधक पूर्व का मर्त जीव नहीं रहकर पृथ्वी पर विचरण करता हुआ साक्षात ईश्वर पुरुष बन जाता है, सद्गुरु हो जाता है। यह है सद्गुरु का स्तर। ये आत्मदृष्टि बाह्य वस्तु की प्राप्ति नहीं है, परंतु यह तो अपनी आत्यंतिक और आंतरिक उपलब्धि है। यह उपलब्धि तब होती है जब ध्यान की शांति में इंद्रियां और मन विषयों से पूर्णता निवृत्त होते। पूर्णता निवृत्त तो हो नहीं सकते, लेकिन इंद्रियों को और मन की वृत्तियों को आपको देखना आ जाता है, तो आप उससे जुड़ नहीं पाते। जहां साक्षी होके देखा तहां आप अलग हो गए, तो निवृत्ति हो गई इंद्रियों और मन से। ऐसे मन कहाँ हटेगा, इंद्रियां कहाँ हटेंगी? भाई भोजन आपको करना पड़ेगा, शरीर रखना है, सामने कोई दृश्य है तो देखेंगे ही, कोई शब्द हुआ तो सुनेंगे ही। तो उनको जहां आप देखने लगे इन वृत्तियों को साक्षी होकर के, वहीं इनसे निवृत्ति हो जाती है। बुद्धि का संघर्ष भी समाप्त हो गया होता है तथा साधक का संपूर्ण ध्यान आत्म स्वरूप पर ही केंद्रित हो जाता है। वो स्वरूप पे स्थित हो जाता है, सच्चित स्वरूप में स्थित हो जाता है और संपूर्ण जगत का वो साक्षी हो जाता है। साक्षात इच्छा है, साक्षात देखता। उसके देखने में मन नहीं है, उसके देखने में इंद्रियां नहीं है, उसके देखने में कुछ भी नहीं। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाये सरदिशताः अथ मर्त्यो अमर्तो भव यत्र ब्रह्म समश्नुते यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाये सरदिशताः
अथ मर्त्यो अमृतो भवति यत्र ब्रह्म समश्नुते। ये स्थिति कब आती है? जब हृदय में जो कामनाएं बंद हैं, हृदय माने कारण शरीर में जो वासनाएं बंद हैं, जब इनको समस्त प्रकार से छोड़ देते, कामनाएं नहीं पकड़ते, हमें ये मिल जाए, हमें आए, ये लोलूपन नहीं रहता, लुलुआपन नहीं रहता, ये हो जाता तो अच्छा रहता, वो हो जाता। अरे जो है वो अभी वर्तमान में स्थित है, जो हमारे भाग्य में है, जैसा भोग है वैसा हम वैसे हैं। आप एक दूसरे की बराबरी नहीं कर सकते। कोशिश ये करनी चाहिए कि अब सुधर जाए तो भविष्य ऐसा ना हो। इसलिए बहुत बुद्धि विवेक पूर्वक अपने कर्म का भोग कर लेना चाहिए, कर्म को देख लेना चाहिए और सेवा में लगे रहना चाहिए। परमात्मा के नियम से शिकायत नहीं होनी चाहिए। हम लोग को लगता है परमात्मा नियम नहीं चलाता, ये तो फलाने ने किया, वो तो ठिकाने ने किया, वो तो फलाने ने किया, ऐसा होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। जब हृदय में रहने वाली समस्त कामनाएं छोड़ दी जाती, छूट जाती, तब वो मर्त जीव अमर हो जाता है। कामनाओं के कारण अपने को मरा हुआ मानता है। हमें मकान, मेरा बाप जिंदगी तक मकाने नहीं बना पाया और दुनिया के जाने कितने मकान बना दिए, ना उन्हें कभी कोई क्लेश रहा, ना उन्हें कभी कोई दुख रहा, ना कुछ रहा। तो आखिरी टाइम में जब मकान हुआ तब तो खुद ही चल दिए। लेकिन वो बहुत आनंदित रहे, बड़े प्रसन्न रहे, सबकी सेवा सहायता करते रहे। उन्हें कोई ये मलाल नहीं था कि हमारे पास ये है, ये नहीं है। तो आनंदित होके अगर जीना है तो उस व्यक्ति के ऊपर है। और अगर आप कामनाओं को अपने ऊपर लाद लेंगे तो कामनाएं तो समृद्ध है, जड़ पदार्थ है, तो आप भी मरे मरे हो जाएंगे। कामनाओं के द्वारा अगर आप मरना नहीं चाहते तो सारी कामनाओं को छोड़ दीजिए। जो पूरी हो जाए सो ठीक, ना पूरी हो जाए सो ठीक, पर हम ठीक से जिएंगे। हम अपने को चैतन्य होके जिएंगे, हम चेतन सत्ता में होके अपने को अनुभव करेंगे। यही हमारी साधना, यही हमारी ऐसी दृढ़ धारणा बनानी चाहिए। तब वो मर्त जीव अमर हो जाता है। और इतने से ही समस्त कामनाएं जब छूट जाती हैं तो यहाँ वो इसी शरीर में ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब हृदय में स्थित समस्त कामनाएं उसकी छूट जाती है, बस इतनी सी बात, इतना सा साधन करना है। न जप करो, न तप करो, न ध्यान करो, न मंदिर, कुछ न करो, केवल कुछ चाहो नहीं। प्राप्त में संतोष, अप्राप्त की कामना का त्याग। हम देखिए हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमारे आसपास हमेशा अनुकूलता थोड़े रहती है। लोगों को लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रसन्न, जो प्राप्त हो तो ठीक है, बहुत अच्छा, नहीं प्राप्त हो भी बहुत अच्छा, पर हम अपने आप में ही रहेंगे। हमें कोई अपने आप से ना हिला पावे कामना नामक तत्व। तो जब हृदय में स्थित समस्त कामनाएं छूट जाती हैं तब ये मर्त जीव अमर हो जाता है और यहाँ पर इसी शरीर में रहकर उसको ब्रह्म भाव प्राप्त होता है। अगर वो कहता है हमारे कोई कामना नहीं है, फिर अगर उसको ब्रह्म भाव प्राप्त नहीं है तो झूठ बोलता है। यही निष्काम अवस्था है और निष्काम अवस्था ही कैवल्य बोध है। ये समझिए, यही निष्काम अवस्था है। निष्काम अवस्था ही कैवल्य बोध है। क्या? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, कामा एष रदिषिताः, कामा एष रदिषिताः, अथ मर्त्यो मृतो भवति, अथ मर्त्यो मृतो भवति, यत्र ब्रह्म समश्नुते। यत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हृदय में रहने वाली समस्त कामनाएं छूट जाती है तब वो मर्त जीव अमर हो जाता है और तुरंत यहाँ वो इसी शरीर में रहते हुए ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। माने जगत का बंधन केवल कामना है, संसार का बंधन केवल कामना है, भाव बंधन केवल कामना है, उसकी पूर्ति की चाह है, इसके अलावा कोई भाव बंधन परमात्मा ने कहीं नहीं बांधा किसी जीव को।
जीव अपने अहंकार के कारण ही बंध गया। अहंकार के कारण अज्ञान, अज्ञान के कारण ही वो बंधा है। बड़े कष्ट भोगने पड़ते, शरीर टेढ़ा हो जाए, मन टेढ़ा हो जाए, जाने क्या क्या हो जाए, कैसे कैसे कष्ट होते हैं। निष्काम होना कैवल्य की अवस्था है। निष्कामता आ जाए, आप दरिद्र न रहो, किसी से कुछ मत चाहो। यह अवस्था जीव इस देह को धारण करते हुए ही प्राप्त करता है। इसी देह में अमृतत्व की प्राप्ति एवं जीवन मुक्त होने से अद्वैत सिद्धांत की पुष्टि यहाँ स्पष्ट रूप से घोषणा कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अंतिम क्षण में आत्मज्ञान, ऐसा नहीं है। अगर अभी ना हुआ तो अंतिम क्षण में तो इतनी उलझन होती शरीर में और मन में, चित्त वृत्ति स्थिर नहीं रहती। आत्मज्ञान हो गया तब तो स्थिरता होती है, नहीं हुआ तो बड़ी भड़बड़ाहट होती है। तब कैसे आत्मज्ञान होगा? अभी हो गया तो कोई भड़बड़ाहट नहीं होगी। आपको जाना है तो जाना है, रहना है तो रहना है। ये इसलिए बाद में मुक्ति, बाद में ज्ञान, बाद में ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी है सो है, नहीं है सो नहीं। यदा सर्वे प्रविध्यन्ते यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अमृतो भवति एतावध्यनुशासनम्। एतावत्यनुशासनम्। इसका अनुशासन क्या? आत्मज्ञान का, आत्मबोध का अनुशासन इसमें बता रहे हैं। यदा सर्वे प्रविद्यन्ते यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अमृतो भवति एतावध्यनुशासनम्। एतावत्यनुशासनम्। जिस समय ऊपर लिखा है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, जब हृदय की समस्त कामनाएं छूट जाती, उसके बाद क्या होता है? जिस समय इस जीवन में ही इसके हृदय की संपूर्ण ग्रंथियों का छेदन हो जाता है। कामनाएं छूट गई पर ग्रंथि तो बची, निशान बच गए। कोई चीज हमने रखी थी वो तो हटा दिया, और जो निशान बची, जो खरोच बची, वो ग्रंथि बची। तो जिस समय सारी ग्रंथियों का छेदन हो जाता है, उस समय मरण धर्मा साधक जीव अमर हो जाता है। बस संपूर्ण वेदांत का यही अनुशासन है, इसके अलावा और कोई आदेश भी नहीं है। ये करिए। नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप को भूलना, अपने नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप को भूल जाना ही अविद्या है। अज्ञान क्या है? अपने आप को भूल जाना ही अविद्या है, अज्ञान है, जिसके कारण निरंतर भ्रांति, आवरण और विक्षेप चलते ही रहते हैं। अविद्या के कारण भ्रांति होती है। भ्रांति क्या है? भ्रांति, भूल, भ्रांति, अविद्या। भूल, भ्रांति, मिथ्यात्व, अविद्या, मोह, तृष्णा। तो भूल के कारण अविद्या, और जिसके कारण भ्रांति, आवरण, अध्यारोप, विक्षेप चलता ही रहता है। अंधकार में हम रस्सी को ब्रह्म सर्प समझते हैं। रस्सी के वास्तविक स्वरूप के अज्ञान के कारण सर्प का अस्तित्व दिखाई देने लगता है। अब एक बार सर्प की प्रतीति हो जाने पर उसकी लंबाई, चौड़ाई, फन, भयंकरता आदि अनेक कल्पनाएं उस मिथ्या सर्प में जोड़ लेते हैं। इसी प्रकार स्वरूप विषय का ज्ञान के कारण जीव अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, फल स्वरूप कामनाओं के वशीभूत हो जाती। ये मिले तो सुखी, ये मिले तो सुखी, ये मिले तो सुखी। उसका सबका साधन है धन। अब धन हमें इन केन प्रकारेण मिले, चोरी से, व्यभिचार से, गलत तरीके से उसके पीछे लग गए। धन मिल गया तो बड़ा अहंकार हो गया, बड़ा अभिमानी हो गया। इस प्रकार से कामनाओं के फलीभूत करने के लिए भोग वस्तुओं के सांसारिक कर्म में जुट जाते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से अविद्या ही मन की कामनाओं के रूप में शरीर से वस्तु जगत में कर्म रूप में दिखाई पड़ती है। कर्म का फल होगा ही। कर्म फल भोगने के लिए एक देह से दूसरी देह,
मृत्यु के एक द्वार से निकलकर जन्म के अगले द्वार में प्रवेश, ये संसार चक्र, ये भव बंधन घूमता ही रहेगा। अब अविद्या काम कर्म ही हृदय की ग्रंथियां हैं। हृदय की ग्रंथियां, आपने कामनाएं छोड़ दी, अब निशान क्या क्या बचा? बच गया ना, अविद्या काम कर्म, ये चारे ग्रंथियां, 4 प्रकार की कामनाएं हैं, वही बच गई उसके निशान। कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन काल में ये ग्रंथियां तोड़ देता है तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है। यह अविद्या ज्ञान प्राप्त से ही नष्ट होती है। इस प्रकार ज्ञान के प्रकाश के साथ ही हृदय ग्रंथियों का छेदन हो जाता है एवं जीव ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाता है। ज्ञाने नैव तु कैवल्यम। इस प्रकार के इसको उठा के उधर ले जाओ ना, उधर ले जाओ, कुर्सी में चुप हो जाएगा। उठा लो, बोल रहा है, दिक्कत हो रही है। इस प्रकार के प्रकाश के साथ ही हृदय ग्रंथियों का छेदन हो जाता है एवं जीव ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाता है। ज्ञान नैव तु कैवल्यम। इस प्रकार का ज्ञान जागृत होना ही कैवल्य है, और कोई कैवल्य बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो लोग वर्णन करते हैं दुनिया भर का, वो सब उनकी अपनी कल्पना है, और कल्पना इसलिए कि लोग हमें कुछ दें। केवल एक बात, पूर्ण ज्ञान होने पर मनुष्य इसी पृथ्वी पर अपने प्रयास से इसी जीवन में जीवित रहते हुए ईश्वरत्व की उसको अनुभूति हो जाती है। वही लोग सद्गुरु कहलाते हैं। इस प्रकार हृदय ग्रंथियों का छेदन हो जाता है। आत्मज्ञान का जिज्ञासु साधक यह जानता है कि उसकी आत्मा परिच्छिन्न न होकर प्राणी मात्र की आत्मा है, अर्थात आत्मा ही परमात्मा, वही ब्रह्म है। ये उसको अनुभव हो जाता है। शतम चैका च हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानं विनिसृतैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वंगन्याम उत्क्रमणे भवति। विश्वंगन्याम उत्क्रमणे भवति। इस हृदय में 101 नाड़ियां हैं। 101, उनमें से एक मूर्धा का भेदन करके बाहर निकली हुई है। उसके द्वारा ऊर्ध्वगमन करने वाला पुरुष अमृतत्व को प्राप्त होता है। जो नाड़ी मूर्धा का भेदन करके बाहर निकले, उसमें जब प्राणी की स्थिति होती है तो वो पुरुष अमृतत्व को प्राप्त होता है। शेष विभिन्न गति वाली नाड़ियां प्राणोत्सर्ग के कारण ही होती है। प्राणों का उत्सर्ग और नियमन होता है। 100 नाड़ियां इसलिए होती है, एक केवल ऊर्ध्वगमन वाली नाड़ी होती है। आध्यात्मिक शरीर संरचना में 101 नाड़ियां सूक्ष्म रूप से हैं, जिन्हें शल्य चिकित्सा के शरीर विज्ञान में नहीं ढूंढा जा सकता। उनमें सुषुम्ना नाड़ी प्रधान है, या रीढ़ की हड्डी के साथ साथ ऊपर की ओर जाती है। ऊर्ध्व नाड़ी वही तो है। सिर के बीच में संवेदनशील भाग का जब हम अनुभव करते हैं, छोटे से बालक के शुरू भाग में हृदय का सा आभास मिलता है। इसलिए जब हमारी कोई वृत्ति नहीं हमारे में होती, तो हमारी सुषुम्ना चलने लगती है। जितना जो लोभ रहित होगा, काम रहित होगा, उतना उसका संचरण सुषुम्ना का होता है। शरीर विज्ञान की दृष्टि से अवयवों की संरचना किसी भी प्रकार हो सकती है। इसलिए ज्ञान मार्ग के साधकों के लिए तो यह जानना भी पर्याप्त है, जीव आत्मा अपने जीवन काल में अपर ब्रह्म का साक्षात्कार करके भिन्न भिन्न अनुभवों को भोगता हुआ ब्रह्मलोक प्राप्त करता है, और अंततो गत्वा कल्प समाप्ति के समय उस लोक के अनुभवों के समाप्त हो जाने पर परब्रह्म को प्राप्त करता है। सर्वव्याप्त निर्गुण परमात्मा का शुद्ध रूप में साक्षात्कार करने वाला साधक इसी देश, इसी जीवन काल में अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव करता है। ऐसा ज्ञानी का वासनात्मक आवागमन समाप्त हो जाता है।
श्रुति कहती है न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, न तस्य प्राणा उत्क्रामति। ब्रह्म को जानकर वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। इस पूर्ण मुक्ति को ही कैवल्य मुक्ति भी है। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषोन्तरात्मा, सदा जनानां हृदये सन्निविष्टा, सदा जनानां हृदये सन्निविष्टा। तं स्वाशरीरात् प्रवृहेण मुञ्जा, तं स्वाशरीरात् प्रवृहेण मुञ्जा। दिवेशिकां धैर्येण, दिवेशिकां धैर्येण। तं विद्या शुक्रममृतं, तम विद्या शुक्रममृतं, तम विद्या शुक्रममृतमिति, तम विद्या शुक्रममृतमति। अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा, अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा। सदा जनानां हृदये सन्निविष्टा, सदा जनानां हृदये सन्निविष्टा। तं स्वाशरीरात् प्रवृहे, तं स्वाशरीरात् प्रवृहे। मुञ्जादिवेशिकां धरेण, मुञ्जादिवेशिकां धरेण। तं विद्या शुक्रम् अमृतं, तं विद्या शुक्रम् अमृतं, तं विद्या शुकम् अमृतमिति, तं विद्या शुकम् अमृतमिति। अंगुष्ठ मात्र, हृदय में अंगुष्ठ मात्र स्थान है। सूक्ष्म शरीर अंगुष्ठ मात्र का नहीं होता। लोग कहते हैं सही छूटने के बाद अंगूठे के बराबर जीव का स्वरूप होता है। अगर हो तो तुम्हें दिखाई न पड़े। सही छूटने के बाद प्राणी किसको दिखता? किसी को नहीं दिखता। तो जो हृदय में स्थान है वो अंगुष्ठ मात्र है, जिसमें सूक्ष्म शरीर का निवास है। जैसे पृथ्वी पर 4 हाथ है, जिसमें स्थूल शरीर निश्चित रहता है, चाहे खड़ा हो चाहे बैठे, उतनी जगह घेरता है ना। अंगुष्ठ मात्र अंतरात्मा सर्वदा जीव के हृदय में स्थित है। मुंज की सींग के समान धैर्य पूर्वक उसे अपने शरीर से बाहर निकाले। मूंज की सींग के समान उसे शुक्र एवं अमृत समझे एवं उसे इस प्रकार शुद्ध एवं अमृत स्वरूप जाने। आत्म भाव से आत्मज्ञान की चरम अवस्था को विवेक द्वारा कैसे प्राप्त करे, ये बताया गया। नचिकेता द्वारा संपूर्ण साधक समाज को निरंतर विवेक पूर्वक ध्यान एवं तपश्चर्या के द्वारा मिथ्याध्याभिमान को छोड़कर शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने का उपदेश दिया गया। ध्यान की अवस्था में स्वरूप में तनाव नहीं होता। यह मूंज की सीख निकालने के दृष्टांत द्वारा बड़ी सजीवता से स्पष्ट किया गया। मूंज एक अत्यंत कोमल पौधा होता है, उसके तंतु और भी कोमल होते हैं। पतली एवं सूक्ष्म सी सीख को तंतुओं के आवरण से निकालना कोमलता एवं कुशलता से ही संभव है। समस्त शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक व्यापारों का नियंता एवं प्रेरक शुद्ध चैतन्य ही परमात्मा है। उपनिषद उपसंहार में पुनरावृत्ति के द्वारा बल देता हुआ यही उपदेश दिया गया है। हमें शुद्ध एवं अमृत स्वरूप होने के लिए आत्मज्ञान अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। मन की काम, क्रोध, लोभ आदि वृत्तियों से रहित होने के कारण आत्मा शुद्ध है। व्यक्त सृष्टि का कारण रहित मूल कारण अज अनादि अनंत होने से ये आत्मा अमर है। मृत्यु प्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृतस्नं, विद्यामेतां योगविधिं च कृतस्नं। ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूद्विमृत्यु, ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूद्विमृत्यु। रण्यो अप्येवं यो विद्यात्ममेव, रण्यो अप्येवं यो विद्यात्ममेव। मृत्यु प्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा,
विद्यामेतां योगविधिं चकृतस्नम् विद्यामेतां योगविधिं चकृतस्नम् ब्रह्म प्राप्तो विरजो विभूत मृत्यु ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूत विमृत्यु रण्योपेवं यो विदध्यात्ममेव रण्योपेवं यो विदध्यात्ममेव। मृत्यु की कही हुई इस विद्या को संपूर्ण योग विधि को पाकर नचिकेता ब्रह्म भाव को प्राप्त धर्म शून्य और मृत्युहीन हो गए। दूसरा जो कोई भी इस अध्यात्म तत्व को इस प्रकार जानता है वो भी वैसा ही हो जाता है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमात्मा हम दोनों की साथ साथ रक्षा करे, हमारा साथ साथ पालन करे, हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य को प्राप्त करें, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्वी हो, हम द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। जगत के स्वामी सिरजनहार, जगत के स्वामी सिरजनहार, नमः परमेश्वर परमाधार, नमः परमेश्वर परमाधार, जिसकी कहीं नहीं है अथ है, जिसकी कहीं नहीं है अथ है, ऐसी लीला अगम कथ है, ऐसी लीला अगम कथ है, उन्हीं से व्यक्त हुआ संसार, उन्हीं से व्यक्त हुआ संसार, नमः परमेश्वर परमाधार, नमः परमेश्वर परमाधार, जगत के स्वामी सिरजनहार, जगत के स्वामी सिरजनहार, तुमको कभी न भूलूं मन से, तुमको कभी न भूलूं मन से, वाणी से कर्मों से तन से, वाणी से कर्मों से तन से, तुम्हीं को ध्याऊं
सबके परमाश्रय दाता, तुम सबके परमाश्रय दाता, तुमसे जीव भय बर पाता, तुमसे जीव भय बर पाता। तुम्ही अनुपम सुख के भंडार, तुम्ही को ध्याऊं बारंबार, तुम्ही को ध्याऊं बारंबार। नमः परमेश्वर परमाधार, नमः परमेश्वर परमात्मा, मैं भी शरण तुम्हारी आया, मेरी शरण तुम्हारी आया, हे जीवन धन हर लो माया, हे जीवन धन हरो माया। पथिक अब तुमको रहा पुकार, पथिक अब तुमको रहा पुकार, तुम्ही अनुपम सुख के भंडार, अनुपम सुख के भंडार। नमः परमेश्वर परमाधार, नमः परमेश्वर परमाधार, जगत के स्वामी शिव जनहार, जगत के स्वामी शिव जनहार। नमः परमेश्वर परमाधार। नमः परमेश्वर। इसका संत वचन है, या तो जिसे चाहते हो उसके बिना कहीं चैन न लो, या फिर उस चाह का ही त्याग कर दो। इस सत्य को समझ लो, जिसका तुम त्याग नहीं कर पा रहे हो उसी को चाहते हो। कोई कहे हम इसे नहीं चाहते, उसको नहीं चाहते, पर छोड़ नहीं पा रहे, इसका मतलब उसी को चाहते हैं। किसी भी प्रकार नहीं छोड़ पा रहे, उसी से तुम्हारी प्रगाढ़ प्रीति है। ये बात ध्यान देके समझना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।